हमारा आज का वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं बतला दूं कि हमारा वीडियो अजीबोगरीब टाइप पे निकलता है। कभी कभार तो मैं गार्जियन के बीच कमी ढूंढ निकालता हूँ, तो उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, तो शायद बच्चे लोगों को बहुत आनंद आता हो, किशोरावस्था के लोगों को। हाँ, गार्जियन में भी कमी निकली, उन्हें भी सुधारना चाहिए, बात सच है और सच होता भी है। मतलब सच्चाई यही भी है कि सुधारना भी चाहिए, कुछ कमियाँ निकल जाती है उनमें। और कभी कभार बच्चे में भी गलती निकलती है, तो गार्जियन को भी आनंद महसूस होता है कि चलिए अच्छा बात है जो बच्चों को सुधारने के ऊपर यह वीडियो निकाला गया है, और यदि बच्चे देखेंगे तो कुछ सुधार होगा। तो कभी बच्चे खुश तो गार्जियन उदास कभी गार्जियन खुश तो बच्चे उदास, बच्चे को लगता है रोका-टोकी हो रहा है। और आज जो वीडियो निकलने वाला है वो शिक्षक महोदय जी के ऊपर है, या जो लोग शिक्षित हैं, कम से कम थोड़ा बहुत समाज में बैठे उठे हैं, मतलब उठे बैठे हैं और समाज को समझते हैं, सामाजिक व्यवहार, वातावरण, आचरण को समझते हैं, किन्हीं के दुख सुख को समझते हैं, जो दर्द को समझते हैं, उनके लिए खास करके देखा जाए तो शिक्षक के लिए ज़्यादा उचित रहेगा यहाँ पे समझना कि शिक्षक सिखलाते हैं, या एक संस्कृत का कहावत है, अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा ही परम धर्म है या सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए। अब इसको हम लोग देहाती भाषा में या बिल्कुल सरल भाषा में ऐसा समझे कि जो व्यक्ति हमें कष्ट नहीं पहुंचाए हों, उन्हें हम कष्ट पहुंचाते हैं, तो शायद हम अपराध कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किस चीज़ पर, किस उदाहरण को लेकर हम इस चीज़ को, मतलब इस बात को कहना चाह रहे थे, तो कहना चाह रहे थे कि किसी जीव की हत्या करना पाप है, पहली बात। चलिए, अच्छी बात है यहाँ पे। दूसरी जानते हैं, दूसरी है कि गार्जियन नहीं बल्कि शिक्षक खुद शिक्षा देते हैं ना, मतलब बतलाते हैं, या डॉक्टर साहब भी शिक्षा देते हैं कि आप में कमज़ोरी है तो आपको मांसाहार करना चाहिए, यानी मुर्गा हो, मुर्गी हो, खस्सी हो, जो कुछ भी हो, इन सारे चीज़ों को मारना चाहिए, इनका मीट खाना चाहिए। मतलब पुष्ट रहेंगे आप में खून की जो कमी है वो बरकरार हो जाएगी, आ जाएगी, लौट जाएगी। और हालांकि सभी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर जी नहीं, और सभी शिक्षक महोदय जी भी नहीं ना। शिक्षक महोदय जी बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, अहिंसा ना करो। डॉक्टर साहब भी कहते हैं अहिंसा ना करें, किंतु बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो खुद मांसाहार करते हैं, यानी मांस का आहार करते हैं, मुर्गा काट कर खाते हैं या ख़रीद कर खाते हैं ना, मुर्गा का मांस, मुर्गी का मांस या खस्सी का मांस वगैरह वगैरह, मतलब मांस का आहार करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे हैं। तो जब इन लोग खुद ही ग्रहण करते हैं, तो क्या नीचे वाले को बतला सकते हैं कि आप लोग जीव नहीं खाइए? कह सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद खाते हैं, तो नीचे वाले को भी सलाह देंगे कि आप भी खाइए। बात को समझ रहे हैं? खुद नीचे वाले को सलाह देंगे कि आप भी खाइए ना, इससे ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे बतलाएंगे। जबकि जीव नहीं मार कर खाएँ, इसके जगह पे क्या हमारे द्वारा प्राकृतिक जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, क्या उसमें शक्ति नहीं है? उसे खाया जाए तो ये शक्ति नहीं आएगी? आएगी। चलिए, फिर भी समझदार होकर के भी यदि नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें खेद है, हमें अफ़सोस है कि नहीं समझ पा रहे हैं। औरों को भी अफ़सोस लगता होगा, अलग बात की बात है, और यह जायज़ है, अफ़सोस लगता होगा तो। पर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए, क्योंकि समझदार होकर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे। अब ऐसे देखा जाए, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा हमें ख्याल में रखना चाहिए, यानी किन्हीं के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी के साथ अहिंसा का जीवन जीना है, हिंसा का नहीं। ठीक है, अब आइए, तो कहने का मतलब है, यदि शिक्षक बच्चों को सिखाएं कि अरे बच्चा या हे बालक, तुम उसे क्यों मारते हो, पीटते हो ना,
तुम गलत कर रहे हो, तुमने उसे क्यों मारा, तुम्हारी गलती है। कि ये इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं समझाते किसी जीव को आप क्यों मारते हैं, आपने उसने आपका क्या बिगाड़ा है। या खुद जब वो जीव हत्या करके या मांस खरीद कर खाते हैं, मांस को जीव हत्या करते हैं और उसके बाद खाते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसने मुझे क्या बिगाड़ा है कि मैं इसका जान ले लिया। क्या हमारे लिए और कोई सब्जी नहीं था। बात को समझ पा रहे हैं। तो क्या अब शिक्षक को विद्यार्थी के सामने यही शिक्षा देना उचित रहेगा कि हिंसा परमो धर्म, यानी अब अहिंसा परमो धर्म जो है उसे गलत साबित कर दिया जाए। मैं शिक्षक महोदय को कहना चाह रहा हूँ कि क्या इसे गलत साबित कर दिया जाए, अहिंसा परमो धर्म, उसे काट कर उसे हटा कर, बल्कि अब ये लागू किया जाए कि हिंसा परमो धर्म, हिंसा करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। यदि नहीं तो शिक्षक महोदय समझने का प्रयास करें, बच्चों को शिक्षा दें अहिंसा परमो धर्म का, सबसे मिलकर रहें, किन्हीं को कष्ट नहीं पहुंचाएं, किन्हीं का हिंसा नहीं छीने, किन्हीं का अधिकार नहीं छीने, किन्हीं की खुशियां नहीं छीने। अब रहता है कुछ शिक्षक को कहना होता है कि हमारा क्या, हमें तो शिक्षा देना काम है। तो अच्छी बात है, वहाँ पे नहीं कहते हैं, ठीक है, पर आप घर पे काटते हैं किसी जीव को तो क्यों काटते हैं, आप शायद गलत नहीं कर रहे हैं क्या। पहली। दूसरी, गार्जियन से भी अब मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे घर पे जाते हैं तो गार्जियन लोग खुद शिक्षा देते हैं कि जाओ फलाना खरीद कर लाओ, फलाना जीव खरीद कर लाओ, उसे आज काटना है, पूजना है, वगैरह वगैरह। तो मैं बस आखिरी तक यही कहना चाहूँगा कि जब अहिंसा परमो धर्म है, यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर इस बात को लोग मान क्यों नहीं रहे, फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि फॉलो नहीं करे तो इसका मतलब हुआ कि हिंसा परमो धर्म है, हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और इस कलयुग में लगभग हिंसा परमो धर्म को ही तो फॉलो किया जा रहा है। क्या लगता है, इससे हम सभी सुख चैन पा पाएंगे, जीवन भर खुश रह पाएंगे, या हमारी पीढ़ियां आनंदमय रह पाएंगी। इससे हमारे भविष्य के बच्चों में, आने वाले भविष्य में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उनमें दया का भाव रह जाएगा, शायद नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा समझने का प्रयास करें, अहिंसा परमो धर्म है, खुद पर भी लागू करें और बच्चों पर भी लागू करवाएं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, खुद भी समझें और बच्चों को भी समझा। धन्यवाद।